सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम धोती सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। स्टिचिंग के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। जो सलवार की लंबाई रेडी है वो 35 इंच है, नॉर्मल सलवार की लंबाई। लेकिन जब हम धोती सलवार बनाएंगे तो हम उसमें 1 इंच जोड़ लेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा खुद से उसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने 35 में 1 इंच जोड़ा तो ये हो गया 36 इंच। तो अब हम 36 इंच सलवार की जो है लंबाई तैयार मानते हुए चलेंगे। ये हमने जो 1 इंच इसमें जोड़ा है वो हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि धोती सलवार पहनने के बाद थोड़ी खिंचती है ऊपर की तरफ। तो हम इसीलिए पहले से ही जो सलवार की लंबाई है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए चलेंगे। अब हम बेल्ट की लंबाई जो इसमें तैयार रखेंगे वो हम 6 इंच रखेंगे और कटिंग के लिए हम 8 इंच लेंगे, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 1.5 इंच हमारा नेफा वगैरह में चला जाता है जब नेफा वगैरह फोल्ड करते हैं, और आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में आ जाता है। जैसे कि नॉर्मल सलवार में हम लेते हैं उसी तरह से लेना है। अब ये हो गया हमारा 36 इंच सलवार रेडी रखेंगे, 6 इंच बेल्ट रेडी रखेंगे और 8 इंच हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब जो हमने इसमें पार्ट्स यानी कलियाँ, ये जो कलियाँ हैं इनकी जो कटिंग करनी है, इनकी लंबाई हमने किस तरह से लेनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, जितनी हमारी सलवार की तैयार लंबाई होगी यानी कि 36 इंच, उसमें 3 जोड़ देने हैं। जितनी भी आपकी तैयार होगी उसमें 3 जोड़ दीजिएगा। जितना आएगा उसमें से जितनी बेल्ट काटनी है उसको घटा देना है। तो हम इसमें से 8 इंच घटा देंगे। तो ये हमारा 36 में 3 इंच जोड़ा तो आया 39, 39 में से 8 घटाया तो आता है 31 इंच। तो हमारी जो कलियां हैं वो हम 31 इंच लंबी काटेंगे, यानी कि ये जो लंबाई है ये हम 31 इंच रखेंगे। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट। तो चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़ा लेने से पहले मैं कपड़े को फोल्ड कैसे करना है ये मैं आपको पेपर पे करते हुए दिखा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है बाद में कई व्यूअर्स को समझ में ना आए कि कपड़ा कैसे लेना है। तो इसलिए बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे, मैं पहले से ही इसको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो ये मैंने पेपर लिया है, इस तरफ पेपर की लंबाई है तो आपने इसको कपड़े की लंबाई समझ लेना है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई समझ लेना है। अब हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। जैसे जैसे मैं पेपर को फोल्ड करते हुए दिखा रही हूँ इसी तरह से सेम मैंने कपड़े को भी फोल्ड किया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इस तरह से जहाँ तक फोल्ड करते हुए आपका किनारा पहुँचेगा वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है और इन्हीं मार्किंग पॉइंट से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। हमारा मेन मोटिव कपड़े को चौकोर यानी कि स्क्वायर में फोल्ड करना है। अब जहाँ तक कपड़ा पहुँचेगा वहाँ से हमने इसको काटते हुए अलग कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास बच जाएगा इसका यूज़ बेल्ट और मोहरी बनाने में करेंगे। तो इस तरह से काटने के बाद किसी एक खुली साइड को, चाहे इसको उठाते हुए इस कॉर्नर तक ले आओ, चाहे इसको उठाते हुए इस कॉर्नर तक, तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा समोसा फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। तो हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे। तो इस तरह से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए अब कपड़े पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास 2.5 मीटर सलवार का कपड़ा है और ये सिंथेटिक फैब्रिक है। वैसे धोती सलवार के लिए 2.25 मीटर कपड़ा काफ़ी होता है। अब हम इसे सबसे पहले खोलते हुए रखेंगे। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। अब हमने इसको इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड करना है और देखिए जितनी कपड़े की चौड़ाई है तो इस तरह से हमने इस पर मार्क कर लेना है। तो जितना ये हमारा आएगा यहाँ से पकड़ते हुए हमने इसको डबल कर लेना है, क्योंकि हमारे 2 पार्ट निकलेंगे इसमें से। अब जहाँ तक हमारा फोल्ड करते हुए कपड़ा आया है यहाँ से हम इसको काटते हुए अलग कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है ये बेल्ट और मोहरी बनाने में काम आएगा। अब इसे हम किसी एक खुली साइड से पकड़ते हुए इस तरह से समोसा फोल्ड करेंगे। ये हमने ट्रायंगल शेप में कपड़ा फोल्ड कर लिया है। यहाँ बंद साइड में कोई मार्किंग नहीं करेंगे, जो भी मार्किंग करेंगे खुली साइड में करेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉच यानी आसन का मार्क लगाएंगे और यहाँ पे मोहरी का मार्क लगाएंगे।
अब यहाँ पे हमने आसन का निशान लगाना है, तो हमने 6 इंच बेल्ट तैयार रखनी है। तो हमने टेप को 6 इंच तक बाहर निकालते हुए रखना है और उसके बाद आसन का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे मार्क लगाया है। आप जितना आसन पहनते हो आप उस तरह से मार्क कीजिए। तो ये इस तरह से भी मैं बता देती हूँ, ये हमने 8 इंच पे मार्क किया है क्योंकि हमारा 14 इंच आसन है, 6 इंच हमारा बेल्ट से आ जाएगा, तो आगे 8 इंच हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क करना है। 1.5 या 2 इंच कर सकते हो हैवी साइज़ में, नॉर्मली 1.5 इंच करना है। तो इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करते हुए एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और इसमें राउंड शेप दे देनी है। अब हमने ऊपर टॉप से टेप रखते हुए 31 इंच पे मार्क करना है, जितनी हमारी कली की लंबाई हमने काटनी है। तो यहाँ पे हमने 31 इंच पे मार्क कर दिया। अब मोहरी का निशान लगाएंगे। मेरे केस में 5 इंच मोहरी तैयार है, तो मैं 5.5 इंच कटिंग करूँगी आधा इंच सिलाई के लिए। तो जब हमने मोहरी का निशान लगाना है तो हमने इस तरह से टेप सीधा नहीं रखना, बल्कि उसको थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करते हुए रखना है। ये मैं आपको कारण बताऊँगी क्यों रखना है। तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगाना है। अगर आपको नहीं पता चलता कितना तिरछा करना है तो आपने कॉर्नर से ये जो निशान है, जैसे 7 इंच पे मेरे केस में आ रहा है, तो आपने इसी तरह से कॉर्नर से यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क कर लेना है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने इतना तिरछा करना है। तो इस तरह से इन निशानों को हम मिला देंगे और इन्हीं पे हमने बाद में कटिंग करनी है। तो अब मैं आपको कारण बताती हूँ कि मैंने आपको निशान सीधा लगाने की बजाय तिरछा लगाने को क्यों कहा। अब ये जो डॉटेड निशान है ये मैंने सीधा लगाया हुआ है और ये वाला तिरछा है। तो अभी मैं आपको सीधे निशान पे यानी कि डॉटेड है जो, उस पर कटिंग करते हुए दिखाती हूँ। अगर आप सीधा काट देते तो आपकी मोहरी जो है इस तरह से आती। जब आप खोलते इसको कली को तो आप इस तरह से इसमें मोहरी कैसे बना पाते, तो ये आपकी जो है सलवार वो गलत कट जाती। अगर आप इस तरह से तिरछे निशान पे काटते हो, सीधे की बजाय तिरछे पे काटते हो, तो ये देखिए जब आप इसको खोलोगे तो इस तरह से बिल्कुल सीधा कटेगा और इस पर आप इजीली मोहरी बना सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसको थोड़ा सा तिरछा काटना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए ये तो हो गई है मोहरी वाली सलवार की ड्राफ्टिंग, क्योंकि मैंने तो मोहरी वाली सलवार बनानी है। अगर आप इसमें नोक वाली बनाना चाहते हो, मोहरी नहीं बनाना चाहते, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आधे इंच का कट देना है। मैं आपको पेपर पे दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए आधे इंच का कट देंगे जितना कि सिलाई मार्जिन रखा हुआ है, और कट लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है जितना कि हमने मार्जिन रखा हुआ है आधा इंच। तो इस तरह से जो नोक वाली सलवार होगी वो इस तरह से आ जाएगी। अब इतनी मार्किंग करने के बाद हम उस कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ पे हम टेप रखते हुए 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क पे हम इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होगा जो हमारी स्टार्टिंग की प्लेट होगी उसकी जो शेप है बहुत अच्छी आती है। तो अब ये हमारी मार्किंग जैसे जैसे हमने की है इस पे कटिंग कर लेंगे। तो अब ये कटिंग हमारी हो चुकी है और यहाँ से जो हमारा नीचे वाला कपड़ा भी जुड़ा हुआ है इसको भी हम काटते हुए अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कलियाँ कट चुकी हैं। अब हम बाकी बचे हुए कपड़े में से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए रखेंगे, जैसे हम नॉर्मल बेल्ट की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से कर लेंगे। बेल्ट की लंबाई हम 8 इंच लेते हुए काटेंगे और इसकी जो चौड़ाई लेंगे उसके लिए जितनी हमारी हिप रेडी होगी उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। मेरे केस में मैं बेल्ट की चौड़ाई 22 इंच ले रही हूँ और जितना मुझे कम पड़ा वो मैंने जॉइंट लगा लिया। तो इसी के साथ ही हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग देखने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपकी अगर कोई क्वेरी होती है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी स्टिचिंग की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।